हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की। आज हम हमारे फोर्थ गोल्डन फैक्टर जो कि चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं। तो पहले जान लेते हैं वो 9 गोल्डन फैक्टर्स है क्या। पहला है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन, दूसरा है प्राइस एक्शन, तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न, चौथा है चार्ट पैटर्न, पांचवा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, छठा है स्टॉप लॉस, सातवां है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, आठवां है साइकोलॉजी और नौवां है टुमारोज प्रेडिक्शन। अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ये कुछ इस तरीके से कह सकते हो आप 2P 2S 2C 2ST PT। तो ये अगर आपको याद रखना है तो आप ये शॉर्ट फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हम हमारे फोर्थ गोल्डन फैक्टर यानी चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे चार्ट पैटर्न होते क्या है। तो ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस किए बिना मल्टीपल पॉइंट्स में से पास होती है और एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है, उन्हें हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। अभी चार्ट पैटर्न्स के कितने टाइप होते हैं? चार्ट पैटर्न के 9 टाइप्स होते हैं दोस्तों। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न, ट्रिपल टॉप और एक ट्रिपल बॉटम भी होता है। उसके बाद चैनल और ट्रेंड लाइन। तो पहला जो है दोस्तों एम पैटर्न, हम उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो चार्ट में मार्केट ने कुछ एम टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जहाँ पे जो फर्स्ट टॉप आपको दिख रहा है वहाँ पे मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट देखा है। मार्केट ने दोबारा कोशिश की फर्स्ट टॉप को क्रॉस करने की, बट मार्केट असफल रहा और मार्केट ने सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस खाया। और जहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया था, नीचे की तरफ एक नेक लाइन बनाई। जैसे ही मार्केट उस नेक लाइन को क्रॉस करती है, 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल, आपको एक डाउनसाइड ट्रेंड देखने मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेक लाइन को क्रॉस करने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाती है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो मार्केट एक बार नेक लाइन को एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करके फिर नीचे की तरफ भी आती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगी? जो हमारा एंट्री होगा वो होगा नेक लाइन को जैसे ही 15 या 5 मिनट की कैंडल क्रॉस करती है, हमें एंट्री लेना है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप पे जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। अगर मार्केट वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है और वो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और नीचे नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट पे हमारा टारगेट होगा। अब दोस्तों अगले पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो है डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न का उल्टा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट बॉटम में मार्केट ने नीचे की तरफ एक सपोर्ट फेस किया। मार्केट ने रिट्रेस किया और एक नेकलाइन बनाई। बाद में मार्केट ने दोबारा कोशिश की वो फर्स्ट बॉटम पे जो सपोर्ट फेस किया उसको तोड़ने की, बट मार्केट असफल रहा और सेकंड बॉटम पे भी मार्केट ने सेम लेवल पे सपोर्ट फेस किया और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। अब जैसे ही मार्केट नेक्स्ट लाइन को क्रॉस करेगी, यानी कि 5 मिनट या 15 मिनट की कोई भी कैंडल नेक लाइन को क्रॉस करते ही हमें ट्रेड लेनी है और नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस पे एग्जिट करना है, वो हमारा टारगेट होगा। और नेक लाइन को क्रॉस करते ही 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, फिर हमें एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे की तरफ का सपोर्ट, जहाँ पे फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम बना है, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री होगा नेक लाइन को क्रॉस करते ही कैंडल क्लोज होने के बाद और ऊपर जहाँ पे रेजिस्टेंस है नियरेस्ट पॉसिबल, वो हमारा टारगेट होगा। अब दोस्तों जो तीसरा हमारा चार्ट पैटर्न है वो है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज के बारे में जानेंगे। राइजिंग वेज में आपको जब मार्केट हायर हाई और लोअर लो बनाती है, तब आपको मार्केट में पॉइंट्स प्लॉट करके एक लाइन क्रॉस करनी होती है। अगर आपको पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हायर हाई के और लोअर लो के पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है तो उसे राइजिंग वेज कहते हैं।
अब दोस्तों राइजिंग वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है, और कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट अप साइड ब्रेकआउट भी दे देती है। ये जनरली अप ट्रेंड में आने वाला एक चार्ट पैटर्न है राइजिंग वेज। तो अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट देती है तो वो लाइन को क्रॉस करने के बाद कैंडल क्लोज होते ही 5 मिनट या 15 मिनट, मोस्टली 15 मिनट्स, 5 मिनट कम, बट 15 मिनट को ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि वो एक अच्छा एंट्री या फिर हम कह सकते हैं अच्छा कंफर्मेशन माना जाता है। तो टारगेट होगा हमारा फर्स्ट लोअर लो नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा टारगेट हो सकता है राउंड लेवल। स्टॉप लॉस होगा ये दोनों लाइन। अगर इस दोनों लाइन के अंदर वापस मार्केट आ जाती है तो हमें एग्जिट करना होगा। मे बी हमने रॉन्ग डायरेक्शन में एंट्री ले ली हो सकती है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न जानेंगे, वो है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज दोस्तों राइजिंग वेज का उल्टा है। ये डाउन ट्रेंड में चार्ट पैटर्न दिखाई देता है। इसमें आपको चार्ट के हायर हाई और लोअर लो को प्लॉट करके लाइन से कनेक्ट करना है। अब इस चार्ट पैटर्न में मार्केट मोस्टली अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देती है, और जो फर्स्ट हायर हाई हमने मार्क किया होता है वहाँ तक हमें टारगेट मिलता है, और मार्केट नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकती है। उसमें नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट पे हमें टारगेट मिलता है, यानी कि एग्जिट करना होता है। और अगर एंट्री की बात करें तो वो दोनों लाइन में से कहीं पे भी अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है वो दोनों लाइन के बाहर कहीं पे भी, तो आपको एंट्री ले लेनी है। आपको अच्छे खासा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो अगर मार्केट फिर से उसी वेज के अंदर आ जाती है तो आपको ट्रेड में से निकल जाना है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने शायद रॉन्ग डायरेक्शन में एंट्री ले ली। अब दोस्तों जानेंगे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, जो कि है हेड शोल्डर और बॉडी पैटर्न। तो अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो बीच में एक हेड बना है, बाजू में 2 शोल्डर बने हैं एक आदमी के जैसा। अब मार्केट आती है, एक बार एक रेजिस्टेंस फेस करती है अपर साइड पे और एक रिट्रेसमेंट दिखाती है। मार्केट दोबारा से उस फर्स्ट शोल्डर को क्रॉस करके एक अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस करके फिर रिट्रेसमेंट देती है, और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करती है, बट मार्केट हेड को क्रॉस नहीं कर पाती और तुरंत नीचे की तरफ आ जाती है। उसे कहते हैं हेड शोल्डर बॉडी पैटर्न। और ये पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो ये पैटर्न में आप देख सकते हो कि मार्केट ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। पहले मार्केट जो हायर हाई बना रहा था, अब मार्केट वो हायर हाई बनाना छोड़ के लोअर लो बना रहा है। इसके कारणवश क्या होता है, नीचे की तरफ जब पहला शोल्डर मार्केट ने बनाया तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, तो वो हाँ एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब मार्केट फिर कोशिश करेगा ऊपर आने की तो नीचे एक सपोर्ट को हिट करेगा और फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, और मार्केट दूसरी बार ऊपर आती है, एक हेड बनाती है, बट फिर मार्केट नीचे आ जाती है और उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके फिर एक नया हाई बनाने की कोशिश करती है, बट वहाँ पे मार्केट असफल रहती है और दोबारा से मार्केट उसी सपोर्ट पे आती है जहाँ पे फर्स्ट शोल्डर और फर्स्ट हेड आया, और वो लाइन को वीक कर देती है, और इस तरीके से हमें एक डाउन साइड ट्रेंड देखने मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं डाउन साइड ब्रेकआउट देखने मिलता है। अब जैसे ही 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, मोस्टली 15 मिनट ही आप हमेशा प्रेफर करना, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट। जैसे ही वो सपोर्ट क्रॉस करती है नीचे की तरफ 15 मिनट की कैंडल और क्लोजिंग देती है, आपको एंट्री ले लेना है।
नीचे की साइड में नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट आपका टारगेट होगा। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करोगे तो सेकंड जो शोल्डर है, सेकंड शोल्डर ध्यान देना, सेकंड शोल्डर आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको लगता है कि हेड आपका स्टॉप लॉस क्यों नहीं हो सकता है एज़ कम्पेयर टू शोल्डर, तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर आपका हेड स्टॉप लॉस हो जाएगा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो, क्योंकि जब मार्केट शोल्डर को ही क्रॉस कर देगी तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा और हेड तक का या उससे ज़्यादा तक का टारगेट ऊपर की तरफ बन सकता है, तो आप लॉस में पड़ जाओगे। तो आपका स्टॉप लॉस होगा सेकंड शोल्डर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट आपका टारगेट या फिर एग्जिट, और आपके एंट्री होगा वो सपोर्ट जिस पे फर्स्ट शोल्डर हेड ने एक सपोर्ट बनाया है, वो सपोर्ट को का ब्रेकआउट आपका एंट्री होगा। तब दोस्तों इसी की तरह सिमिलर डाउन साइड पे भी हेड बॉडी शोल्डर बनता है, सेम होता है, खाली उल्टा होता है। उसमें स्टॉप लॉस सेम होता है, एंट्री खाली नीचे की तरफ से मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रही है, मतलब डाउन ट्रेंड को मार्केट अप ट्रेंड में बदल रही है, तो वो सिनेरियो में आपका एंट्री सिर्फ रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद आएगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे जा रही है, यहाँ पे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे जा रही है, तो आपका एंट्री हो गया सपोर्ट क्रॉस करने के बाद, और वहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगी तो आपका एंट्री होगा रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद, और स्टॉप लॉस वही होगा सेकंड शोल्डर। उसके बाद दोस्तों ट्रिपल टॉप यानी कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, सपोज अप ट्रेंड में चल रही है, टॉप है तो, और मार्केट एक जगह पे एक रेजिस्टेंस फेस करती है, रिट्रेसमेंट देती है, फिर मार्केट कोशिश करती है उस रेजिस्टेंस को फेस करने की जहाँ पे फर्स्ट टॉप बना है, बट मार्केट असफल होती है और फिर से रिट्रेसमेंट मिलती है। मार्केट थर्ड टाइम ट्राई करती है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की जो अप साइड फर्स्ट टॉप ने और सेकंड टॉप ने फेस किया, और मार्केट असफल रहती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल टॉप। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको वेट करना है। जब थर्ड टॉप बनता है तो थर्ड टॉप पे जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेती है, तो अगर वहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, एक बड़ी सी रेड कैंडल या फिर एक कैंडल स्टिक पैटर्न आपको वहाँ पे बनता हुआ दिखेगा थर्ड टॉप पे, जो कि आपको डाउन साइड पे सिग्नल देगा, तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, और फिर आपकी एंट्री हो जाएगी नीचे के साइड में नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट आपका एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस होगा थर्ड टॉप जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब सिमिलर दोस्तों ट्रिपल बॉटम होता है, वो हम आगे जानेंगे। अब दोस्तों चैनल दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट दो पैरेलल लाइंस के बीच में फंस गई तो उसे हम चैनल कहेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, मार्केट बिल्कुल दो पैरेलल लाइंस के बीच में फंसी है। अब इसमें कैसा होता है दोस्तों, मार्केट अप साइड पे भी ब्रेकआउट दे सकती है, डाउन साइड पे भी ब्रेकआउट दे सकती है। चैनल अप साइड फेसिंग भी बन सकता है, डाउन साइड फेसिंग भी बन सकता है, या फिर साइडवेज चैनल भी बन सकता है। तो जहाँ पे जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट देगी, 15 मिनट कैंडल के क्रॉस करने के बाद ख़त्म होते ही आपको एंट्री लेनी है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस पे आपका एग्जिट होगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट पे आपका एग्जिट होगा। स्टॉप लॉस दोस्तों, अगर वापस मार्केट कैंडल चैनल के अंदर आ जाती है तो वो आपकी एक रॉन्ग
एंट्री मानी जाएगी, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब दोस्तों चैनल जो है, जो ब्रेकआउट के बाद जो उसका टारगेट होता है वो एक अलग तरीके से भी कैलकुलेट किया जाता है। एक तरीका ये भी है दोस्तों कि आपको चैनल की लेंथ मेजर करनी है और उतने ही लेंथ का टारगेट चैनल अपर साइड या लोअर साइड देता है। ये भी एक स्टडी के अकॉर्डिंग राइट है। ये भी मार्केट में देखा गया है कि जितना चैनल का लेंथ होता है उतना ही आपको अप साइड या डाउन साइड पे टारगेट मिलेगा। अब दोस्तों अगला चार्ट पैटर्न हम जानेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन दोस्तों बहुत सिंपल है। जब मार्केट एक लोअर लो बना रही होती है कंटिन्यूसली, बस आपको उन लोअर लो को कनेक्ट कर देना है। ये दोस्तों हम अप ट्रेंड का सिनेरियो देख सकते हैं, सिमिलरली आप डाउन ट्रेंड का सिनेरियो भी देख सकते हो और हायर हाई को कनेक्ट कर सकते हो। अब ट्रेंड लाइन में ऐसा होता है दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर चल रही है, हमने मार्केट के लोअर लो कनेक्ट कर लिए, जैसे ही मार्केट उन लोअर लो को क्रॉस करती है, वो लोअर लो से बनाई हुई एक लाइन को क्रॉस करती है, हमें एंट्री लेना है। नीचे की तरफ नियरेस्ट पॉसिबल सपोर्ट पे हमारा एग्जिट, ऊपर जो भी हाई बना होगा वो हमारा स्टॉप लॉस। अब सेम अगर कोई चार्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपको वो चार्ट के हायर हाई प्लॉट करके उनको एक लाइन से कनेक्ट करना है। जैसे ही मार्केट वो लाइन को तोड़ के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग देगी, आपको ऊपर की तरफ एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा और जो लोवेस्ट पॉइंट है नीचे का वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब दोस्तों ये है ट्रिपल टॉप का उल्टा, ट्रिपल बॉटम में बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3 ये एक सपोर्ट है जो मार्केट फेस करती है। उसके बाद आता है नेक लाइन। नेक लाइन दोस्तों मैंने आपको ट्रिपल टॉप में बताई नहीं थी, बट उसमें भी आप नेक लाइन को फॉलो करके चलोगे तो भी अच्छा होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नेक लाइन फॉलो नहीं करते हो, मैंने उसमें नेक लाइन बताना रह गया था। वैसे तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ट्रिपल टॉप दे भी देगा, बट मैं फिर भी आपको प्रेफर करूंगा कि नेक लाइन क्रॉस करने के बाद ही एंट्री लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट ने नेक लाइन क्रॉस नहीं की तो वो सेम ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम एक चैनल बन सकता है और वो एक अपोजिट साइड में ब्रेकआउट दे सकता है जो जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने कभी नहीं की होगी। तो इसमें भी मैं आपको कहूँगा कि आप नेक लाइन को ही फॉलो करके चलिएगा। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिना नेक लाइन क्रॉस किए चल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं चलता है। और बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स, आपको दोस्तों बता दूँ, जब थर्ड टॉप या थर्ड बॉटम बनता है और वहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न और एक कन्फर्मेशन कैंडल बनती है, बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स वहीं पे एंट्री ले लेते हैं। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न उनका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो नेकलाइन होता है, और अगर मार्केट ने नेकलाइन पर रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं तो वो बहुत अच्छा खासा पैसा बना के मार्केट से बाहर निकलते हैं। और अगर मार्केट ने नेकलाइन को रिस्पेक्ट किया तो फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट में बाहर निकल जाते हैं। तो अब ट्रिपल बॉटम में भी वही होगा दोस्तों, लोवेस्ट पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट फेस किया वो आपका स्टॉप लॉस होगा। नेकलाइन क्रॉस करने के बाद जो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देगी वो आपकी एंट्री होगी और ऊपर की तरफ नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा, ये एग्जिट होगा। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हो
हर रोज़ की एनालिसिस जानना चाहते हो, बेसिक सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।